जो उनकी पत्नी है। फिलहाल मामला डाइवोर्स का चल रहा है, लेकिन अभी भी उनकी वो पत्नी मानी जाएंगी, अभी मामला अदालत में है। तो वो भी ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि भाई जब सब कुछ पता था, आपकी जिंदगी में कोई और था, तो आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद क्यों किया। ये बड़ा सवाल उठाती हुई नजर आ रही है तेज प्रताप यादव के लिए। साथ में लालू यादव परिवार के ऊपर आरोप लगा रही है कि आपको भी अगर सब कुछ पता था तो आखिर आपने मेरी जिंदगी। ऐश्वर्या राय द्वारा कानूनी कार्यवाही का सहारा लेने का जो जिक्र किया गया है, इस आधार पर माना जा रहा है कि अगर तेज प्रताप यादव ने कबूला और ये बात सच साबित हुई कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो बिल्कुल तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। धारा 82 के तहत 7 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव को क्या अब डर सता रहा है? क्या तेज प्रताप यादव को अब कानूनी कार्यवाही में फंसना पड़ेगा? क्या तेज प्रताप यादव को एक बार फिर से कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे? और क्या तेज प्रताप यादव को 7 साल की सजा भी हो सकती है? दरअसल जहां तेज प्रताप यादव के सोशल पोस्ट के जरिए, सोशल मीडिया पर जो पोस्ट किया गया है, इसके जरिए एक रिश्ते का खुलासा हुआ है, जिसमें वो खुद बयां करते हुए नजर आते हैं कि अनुष्का यादव नाम की एक लड़की के साथ 12 साल से वो रिश्ते में बंधे हुए हैं। कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर साझा की जा रही हैं, जहां अनुष्का यादव मांग में सिंदूर, हाथ में चूड़ा और साड़ी पहने हुए दिखाई दे रही हैं। तेज प्रताप यादव की आरती कर रही है, एक तरीके से करवा चौथ मनाया जा रहा है। वहीं कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, कुछ वीडियो सामने आते हैं जहां 7 फेरे भी लिए जा रहे हैं। तो क्या ऐश्वर्या राय यादव के साथ तेज प्रताप यादव ने गद्दारी की थी? क्या धोखा दिया था? क्या पूरे परिवार को इस बात की जानकारी थी? और क्या अब ऐश्वर्या राय इंसाफ पाने के लिए एक बार फिर से कानून का सहारा लेंगी? क्या एक और नया मामला तेज प्रताप यादव के खिलाफ दर्ज करवाया जाएगा? क्या ऐश्वर्या राय यादव खुद कानून का सहारा लेते हुए लालू परिवार की मुश्किलें विधानसभा चुनाव से पहले बढ़ा सकती हैं? कई बड़े सवाल यहाँ पर जन्म लेते हैं। सवालों के जवाब लेंगे एक एक करके। मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी अमन सर जुड़ चुके हैं। सर, तेज प्रताप यादव पर जब ये आरोप लगे, पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिए गए, जहां पोस्ट किया गया, अकाउंट को हैक करने की बात की गई, पोस्ट डिलीट किया गया, इसके बाद तेज प्रताप यादव मानो गायब हो गए। लेकिन जैसे ही तेजस्वी यादव ने, जहां वो दूसरी बार पिता बने, जहां बेटे ने जन्म लिया, जहां सभी शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाइयां दे रहे हैं, तो ये माना गया कि एक तरफ लालू परिवार में खुशियों की लहर दौड़ी, तो दूसरी तरफ तेज प्रताप यादव ने उनकी मुश्किलों को बढ़ा दी। लेकिन हाल फिलहाल में अपने भतीजे को लेकर उन्होंने एक पोस्ट किया, बड़ी शुभकामनाएं देते हुए नजर आए। तो क्या ये एक जरिया नजर आ रहा था कि अब उनकी मुश्किलें बढ़ रही हैं, तो इसके जरिए वो परिवार से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हो? देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह से पूरा मामला हम देखें तो कहीं ना कहीं तेज प्रताप यादव ने अब तक सामने आकर सफाई पेश नहीं की है। जाहिर बात है कि उन्होंने भतीजा होने पर जरूर शुभकामनाएं दी हैं, लेकिन जो रायता उन्होंने फैलाया है उसको लेकर उनकी तरफ से अभी तक कोई बयान सामने नहीं आया है, कोई पोस्ट भी सामने नहीं आया। आप जरा देखिए तेज प्रताप यादव को लेकर अब क्या क्या कहानियां बनती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अगर ऐश्वर्या राय से शुरुआत की जाए, जो उनकी पत्नी है, फिलहाल मामला डाइवोर्स का चल रहा है, लेकिन अभी भी उनकी वो पत्नी मानी जाएंगी, अभी मामला अदालत में है। तो वो भी ये बात कहती हुई नजर आ रही है कि भाई जब सब कुछ पता था, आपकी जिंदगी में कोई और था, तो आपने मेरी जिंदगी को बर्बाद क्यों किया। ये बड़ा सवाल उठाती हुई नजर आ रही है तेज प्रताप यादव के लिए। साथ में लालू यादव परिवार के ऊपर आरोप लगा रही है कि आपको भी अगर सब कुछ पता था तो आखिर आपने मेरी जिंदगी बर्बाद क्यों होने दी। अब आप देखिए 10 से 12 साल का जिक्र आ रहा है, जिसमें अनुष्का यादव के साथ तेज प्रताप यादव कहीं के रिलेशन में थे, और अगर संबंध उनके थे तो आखिर उन्होंने फिर मेरे साथ में ऐसा क्यों किया। ये तमाम बातें जो है ऐश्वर्या राय मीडिया के जरिए अब कहती हुई नजर आ रही हैं। अब तक वो खामोश थे, लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया है, लगातार अब ऐश्वर्या की बयानबाजी भी निकलकर सामने आ रही है। अब आप देखिए क्या कुछ यहाँ पर
तेज प्रताप यादव कर सकते हैं या करते हुए नजर आ सकते हैं। एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि भाई तेज प्रताप यादव जो हैं अब अपनी एक अलग पार्टी बना लेंगे, अलग तरह चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन नाज़मीन जरा आप समझिए और जरा ये समझने का प्रयास भी हमारे तमाम दर्शक करेंगे कि क्या ये इतना आसान होगा कि तेज प्रताप जो है अलग अपनी पार्टी बना ले, अलग पार्टी बनाकर अपना संगठन मजबूत कर ले इन 3-4 महीने के अंदर और चुनाव में भी उतर जाए। अपने आप में बहुत मुश्किल टास्क है। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल है वो ये बनता है कि जिस तरह से ऐश्वर्या राय अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का आरोप सीधा तेज प्रताप यादव पे लगा रही है और 48-50% जो वोट महिलाओं का है बिहार के अंदर, क्या वो तेज प्रताप यादव को कभी वोट करना चाहेंगी? तो ये ऐसे सवाल हैं जो लगातार अब उठ के सामने आएंगे। तो यहाँ तेज प्रताप यादव के पास जरिया क्या बचता है? क्या माफी मांगते हुए नजर आएंगे? क्या वापस अपने पिता के पास आकर उनके पैर पकड़ेंगे, माफी मांगेंगे, या इसके ऊपर कोई सफाई पेश करते हुए नजर आएंगे? अभी तमाम सारे अगर मगर है, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे कहा कि अभी तेज प्रताप यादव की तरफ से कोई मुकम्मल सफाई नहीं आई है। और देखिए, चाहे वो मालदीव में हो या कहीं भी हो, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बनाकर पोस्ट करके अपनी सफाई को पेश कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने ऐसा भी कुछ नहीं किया। क्योंकि आपको याद होगा कि जब बहुत सारे फोटो वायरल हुए तब ये भी कहा गया कि भाई मेरा अकाउंट किसी ने हैक कर लिया है और ये फोटो AI जनरेटेड है, ये बात कही गई। लेकिन अब पूरे मामले को देखा जाए तो तेज प्रताप यादव बिल्कुल बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। और अब जिस तरह की शुभकामनाएं वो दे रहे हैं, हो सकता है कि एक संभावना तलाश रहे हो कि इसके जरिए किसी तरह से परिवार में और पार्टी में मेरी एंट्री होती हुई दिखाई पड़े। सर, यहाँ पर ऐश्वर्या राय ने भी आरोप लगाया। बीते दिनों प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ऐश्वर्या राय ने ये कहा कि जैसा कि आपने खुद कहा कि उन्होंने आरोप लालू परिवार पे भी लगाए, तेज प्रताप पे भी लगाए कि आपने मेरी जिंदगी क्यों बर्बाद की। लेकिन ये भी वो कहते हुए नजर आए कि ये सब ढोंग है, सिर्फ चुनाव के जरिए ये सब कुछ करवाया गया है और चुनाव के बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, वापसी तेज प्रताप की भी हो जाएगी और सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ऐश्वर्या राय ने कहा है कि लालू परिवार के जरिए ही उन्हें दूर भेजा गया है। देखिए नाज़मीन, जिस तरह से पूरा मामला निकलकर सामने आया है और जिस तरह से तमाम तथ्य भी इसमें निकलकर सामने आ रहे हैं, अब किसको क्या फायदा होने वाला है ये तो बात की बात है। लेकिन पहली नजर में आप देखेंगे तो जिस तरह से सोशल मीडिया पर तस्वीर और वीडियो वायरल हुए हैं, उसका सबसे अधिक नुकसान आरजेडी को ही होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब जरा सोचिए, आरजेडी खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगी, क्यों इस तरह की तस्वीरें पोस्ट कराएगी? तो ये कोई और षड्यंत्र तो नहीं है, किसी और ने तो कहीं ये चीजें जो है सार्वजनिक नहीं किया। अब ये कई सारे सवाल उठ रहे हैं क्योंकि आरजेडी के एक नेता भी ये बात कह रहे हैं कि भाई ये सब षड्यंत्र के तहत किया जा रहा है। कोई जो है तेज प्रताप यादव को फंसाना चाहता है, उनको ब्लैकमेल करना चाहता है और तमाम तरह से उनको एक ट्रैप में फंसा रखा है। इस तरह की बातें भी होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। अब सच क्या है, जैसे मैं आपसे पहले भी कह रहा हूँ, तो देखिए अभी सारा कुछ जो है वो अटकलों का बाजार गर्म है। कोई कह रहा है कि तेज प्रताप जो है आकर अपनी पार्टी बना लेंगे, कोई कह रहा है कि बीजेपी को इससे फायदा हो जाएगा, कोई कह रहा है जेडीयू को इससे फायदा हो जाएगा, कोई ये भी कहता हुआ नजर आ रहा है कि वो अपने भाई को मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं देखना चाहते, इसलिए सब करते हुए नजर आ रहे हैं। जितने मुंह उतनी बातें फिलहाल अभी नजर आ रही, लेकिन जब तक तेज प्रताप यादव इंडिया वापस नहीं आते या फिर अपना कोई संदेश ऐसा स्ट्रॉन्ग तरीके सामने नहीं रखते, तब तक ये अटकलें चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर नाज़मीन कहा जाएगा कि ठीक चुनाव से पहले जिस तरह से तेज प्रताप यादव और अनुष्का यादव के जो वीडियो और फोटो सामने आए हैं, उसने तमाम तरह के जो कयास हैं, तमाम तरह की जो अटकलबाजियां हैं, उसको एक नए सिरे से जन्म दे दिया है। क्योंकि इससे पहले भी तेज प्रताप यादव के ऊपर तमाम सारे आरोप लगते रहे, तमाम सारी बातें आती रही है। लेकिन इस आरोप ने और इस तरह के घटना ने कहीं ना कहीं आरजेडी को और लालू यादव परिवार को झकझोर कर रख दिया। सर, एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगी कि क्या कानूनी कार्यवाही उन पर की जा सकती है? क्योंकि ऐश्वर्या राय ने खुद ये कबूला है कि वो कानून का सहारा फिर से लेंगी, क्योंकि तलाक हुआ नहीं है, अभी शादी बरकरार है, लेकिन दूसरी शादी का जिक्र किया जा रहा है। बिल्कुल नाज़मीन, और जिस तरह से अब ये पूरा मामला निकल कर सामने आया, क्योंकि अभी तलाक अंडर प्रोसेस है, तमाम तरह की सुनवाई उसके ऊपर चल रही है, तमाम तरह के भी उसमें जो प्रोसेस है वो चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो ऐसे में अगर किसी दूसरी महिला के साथ में उनके ताल्लुकात के संबंध के जो है खबरें सामने आएंगी, या इस तरह की कोई जो है सच सामने आ जाएगा, या इस तरह की बात कोई सामने आ जाएगी, तो इसका असर कहने के ऐश्वर्या राय पे पड़ेगा। और अगर वो चाहे तो इसके खिलाफ जो है, पूरे मामले के खिलाफ जो है
कोर्ट में जा सकती हैं, अदालत में जा सकती हैं और एक और मामला जो है वो दर्ज करा सकती हैं, क्योंकि अभी एक पत्नी के रहते हुए आप इस तरह की चीज़ों में अगर कहीं ना कहीं एक्टिव होंगे तो उसकी सजा का प्रावधान भी हमारे कोर्ट में है, अदालत में है, संविधान में है। और यही बात कहीं ना कहीं लग रही है कि क्या ऐश्वर्या राय इस तरह का कदम उठाती हुई नजर आएंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात की देखिए, अभी तक आखिर तेज प्रताप यादव ने अपने मुंह पर चुप्पी क्यों साध रखी है, जबकि अगर इंडिया में देखा जाए, बिहार में देखा जाए और खासकर आरजेडी के अंदर देखा जाए तो एक कोहराम सा मचा हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन पूरे मामले को देखकर समझकर तेज प्रताप यादव आखिर अपना पक्ष क्यों नहीं रख रहे हैं, बड़ा सवाल ये बन जाता है। क्योंकि जब तक तेज प्रताप यादव पूरे मुद्दे पर बात नहीं रखेंगे, पूरे मुद्दे की जानकारी सामने नहीं लेकर आएंगे, तब तक अगर मगर की जो बातें वो लगातार चलती रहेंगी। अनुष्का यादव के साथ में कैसे ताल्लुकात हैं, उनके कब से हैं, किस तरह से हैं, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि बीते 1 साल के साथ में उनके ताल्लुकात हैं। तो अब तमाम बातें हैं, लेकिन जवाब अब तेज प्रताप यादव को देना है, क्योंकि यहाँ पर उनकी पत्नी ने जिस तरह से मोर्चा खोला है उससे ऐसा लगता है कि तेज प्रताप यादव की मुश्किलें आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है। बिल्कुल, जो गुत्थी है वो तो तेज प्रताप यादव ही आकर सुलझाएंगे। जब तक वो अपने जरिए कोई बयान नहीं देते तब तक सवाल यूं ही खड़े होते रहेंगे। लेकिन ऐश्वर्या राय द्वारा कानूनी कार्यवाही का सहारा लेने का जो जिक्र किया गया है, इस आधार पर माना जा रहा है कि अगर तेज प्रताप यादव ने कबूला और ये बात सच साबित हुई कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली है, तो बिल्कुल तेज प्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। धारा 82 के तहत 7 साल की सजा भी सुनाई जा सकती है, क्योंकि अगर आपने तलाक नहीं लिया है और हिंदू कोर्ट के जरिए यहाँ पर दूसरी शादी अवैध मानी जाती है, और ऐसे में अगर आपने तलाक नहीं दिया है, पहले से पत्नी है और दूसरी शादी करते हैं, तो फिर आप पर कार्यवाही जरूर होगी। देखना होगा कि तेज प्रताप यादव आकर क्या कुछ अपनी सफाई में बयान पेश करते हुए नजर आ सकते हैं।